आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत। मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। 10 अगस्त 1950 को तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा एक विशेष अध्यादेश द्वारा संविधान के अनुच्छेद 341 में संशोधन कर धार्मिक प्रतिबंध लगाकर मुस्लिम और ईसाई दलितों से आरक्षण छीने जाने के विरुद्ध राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल ने आजमगढ़ जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन जिला अधिकारी को सौंपा। इस अवसर पर प्रेस को जारी बयान में राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल के प्रदेश अध्यक्ष अनिल सिंह ने कहा कि आज़ादी का पहला उद्देश्य देश के सभी वर्गों की सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक विकास के लिए समान अवसर उपलब्ध कराना था। धर्म, जात, वर्ग, नस्ल, लिंग, भाषा के भेदभाव के बिना सभी वर्गों के पिछड़ेपन को दूर करने और जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए उन्हें आरक्षण की सुविधा दी गई, जो सदियों से अन्याय के शिकार रहे। परंतु जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व वाली स्वतंत्र भारत की पहली कांग्रेस सरकार ने समाज के विभिन्न दलित वर्गों के साथ भेदभाव करते हुए संविधान में आरक्षण से संबंधित अनुच्छेद 341 में संशोधन कर धार्मिक प्रतिबंध लगा दिया। यूथ विंग के प्रदेश अध्यक्ष नूरुल हुदा अंसारी ने कहा कि नेहरू जी ने सभी धर्मों के दलितों को 1936 से मिल रहे आरक्षण को छीन लिया, जो कि भारतीय संविधान के मूलभूत सिद्धांतों के ही विरुद्ध था। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देता तो धर्म के आधार पर आरक्षण छीना कैसे जा सकता है। यह निंदनीय है कि नेहरू जी की नेतृत्व वाली सरकार ने 10 अगस्त 1950 को एक विशेष अध्यादेश पास कर अनुच्छेद 341 में यह शर्त लागू कर दी कि हिंदू धर्म को छोड़ अन्य धर्म को मानने वाले अनुसूचित जाति के सदस्य नहीं माने जाएंगे, अर्थात वह अनुसूचित जाति को मिलने वाले आरक्षण के योग्य नहीं होंगे। इस प्रकार तत्कालीन नेहरू सरकार ने संविधान का उल्लंघन करते हुए धर्म के आधार पर आरक्षण को प्रतिबंधित कर दिया। हाल की सरकार के विरुद्ध आंदोलन होने पर 1956 में सिखों को और 1990 में बौद्ध धर्म को मानने वालों को नए संशोधन कर इस सूची में जोड़ दिया गया, परंतु मुस्लिम और ईसाई वर्ग के दलित को आज भी इस सूची से बाहर रखा गया है, जो कि अन्याय है। नेहरू द्वारा लागू किया गया यह कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्ड कास्ट ऑर्डर 1950 असंवैधानिक, आलोकतांत्रिक एवं अन्यायी एवं सांप्रदायिकता पर आधारित है, जिसे तत्काल समाप्त किया जाना चाहिए। पार्टी प्रवक्ता एडवोकेट तलहार असादी ने कहा कि अनुच्छेद 341 में धार्मिक प्रतिबंध लगाए जाने के इस अन्यायपूर्ण भेदभाव के कारण मेहतर, मोची, खाटी, धोबी, नट, लाल बेगी, बोन, दफाली, हलालखोर और हेला आदि ऐसे बहुत सारी मुस्लिम व ईसाई जातियां हैं जो हिंदू दलितों की तरह उनके जैसे पेशे से जुड़ी हुई हैं, लेकिन हिंदू दलित जातियां सरकारी नौकरियों, राजनीति, शिक्षा व रोजगार आदि में आरक्षण पाती हैं, जबकि उसी पेशे में आले मुसलमान व ईसाई जातियों को इस आरक्षण से वंचित रखा गया है। इस भेदभाव के कारण देश का मुसलमान पिछले 70 सालों में इतना पिछड़ गया है कि सच्चर कमेटी समस्त मुसलमानों की सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक हालत दलितों से बदतर लिखती है। राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल इस अन्याय के विरुद्ध पहले दिन से ही आवाज उठा रही है और इस मांग को लेकर देश भर में आज के दिन आंदोलन कर रही है। पार्टी ने 2014 में जंतर मंतर पर 18 दिन तक भूख हड़ताल व धरना देकर यूपीए सरकार को चेतावनी दी कि क्योंकि आज ही के दिन 10 अगस्त 1950 को पंडित नेहरू ने सांप्रदायिकता पर आधारित इस अध्यादेश को जारी किया था, इसलिए आज हम इस धरने से के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वर्तमान केंद्र सरकार से ये मांग करते हैं कि वह संविधान के अनुच्छेद 341 से धार्मिक प्रतिबंध हटाकर दलित, मुसलमानों व ईसाइयों के आरक्षण के संवैधानिक अधिकार को बहाल करके सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के अपने वादे को पूरा करें। आजकल भाजपा पसमानदा मुसलमानों की बात कर रही है। अगर वो सच में इस तबके की हितैषी है तो इस प्रतिबंध को तत्काल हटाकर इस वर्ग को न्याय दे। इस अवसर पर राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित एक ज्ञापन भी जिला प्रशासन को सौंपा गया। ज्ञापन देने वालों में प्रमुख रूप से उपस्थित रहे जिला अध्यक्ष नुमान अहमद, महाप्रधान, जिला महासचिव हाजी मोती उल्लाह, मिसबाह, मोहम्मद फैसल, मुदनी, ए दिलसाद, शाहबाज, शेख साजेब, आमिर, नसीम, बीरबल, गौतम, पतिराम, अभिषेक, अजीब, अबजार, शाहबाज आदि लोग मौजूद रहे। किस मांग में ज्ञापन दिए हैं? नूरुल हुदा, प्रदेश युवा अध्यक्ष, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल। आज के दिन 10 अगस्त 1950 को प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रेसिडेंशियल आर्डर ला करके संपूर्ण दलितों का आरक्षण रोकने का काम किया, हिंदू को छोड़ करके।
लेकिन सिख दलितों ने लगातार आंदोलन किया। 1956 में अमेंडमेंट करके उनको सम्मिलित किया, 1990 में बौद्धिस्ट को सम्मिलित किया और ईसाई दलित और मुस्लिम दलित जातियां जैसे नट भाट पौरिया डफाली गदड़ी फकीर भंगी जोगी मोची इनको वंचित करने का काम किया। आज भी आजाद हिंदुस्तान के 75 साल बाद भी वंचित हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जिस तरीके से हिंदू का दलित जैसे धोबी है, हलालखोर है, इस तरह की जो 13 जातियां हैं वो एससी सुरक्षित सीटों पे जो चुनाव लड़ती हैं, 90 के बाद बौद्धिस्ट लड़ते हैं, 56 के बाद सिख दलित लड़ते हैं, उसी तरह से मुस्लिम का धोबी, हलालखोर, मेहतर ये उस सीट पे चुनाव क्यों नहीं लड़ते हैं? ये लोकतंत्र की जो हत्या हुई है 1937 एक्ट में इन संपूर्ण दलितों का 9 अगस्त 1950 तक इनका आरक्षण निहित था, लेकिन ये हमारे साथ प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जुल्म किया, ज्यादती किया, हमारा हक तलफी किया, हमारा हक छीना। इसी का मुतालबा हम करते हैं। हर 10 अगस्त को हम काला दिवस के रूप में मनाते हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी से हम ये मांग करते हैं, डिमांड करते हैं कि वो भी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। अगर इस नारे में वो ईमानदार हैं तो आर्टिकल 341 के पैरा 3 में जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर ला करके रोका गया है, जिस तरह से 56 में संशोधन हुआ, 90 में संशोधन हुआ, उसी तरह से एक संशोधन करके और मुस्लिम और ईसाई दलित जातियों को भी अमेंडमेंट करके उसमें आरक्षण देने का काम करें। दूसरी एक अर्जाल कमेटी, अति पिछड़ा आयोग पूरे देश के अंदर गठित होना चाहिए। जिस तरीके से बिहार के अंदर नीतीश सरकार ने गठन किया है और उसमें नट भाट पौरिया डफाली गदड़ी फकीर कुरैशी कुर्मी इस तरह की जो भी मुस्लिम जातियां हैं उसमें पंचायत तक उन्होंने आरक्षण दिया है, ब्लॉक प्रमुख तक मुस्लिम बन सकता है, अति पिछड़ा मुस्लिम। और यहाँ जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां हैं पूरे देश के अंदर, यहाँ अखिलेश यादव जी से हम ये सवाल करते हैं कि उनके पीडीए में आखिर पिछड़ा और अति पिछड़ा मुसलमान कहाँ है? हमको तो दो तरह से ठगा जाता है। एक तो अल्पसंख्यक के नाम पे, देखिए अल्पसंख्यक में सिर्फ मुसलमान नहीं है, अल्पसंख्यक में पारसी भी है, ईसाई भी है और वो तमाम जातियां धर्म के लोग हैं। तो हमको एक मुसलमान के नाम पे ठगा जाता है और अगड़ा और पिछड़ा के नाम पे ठगा जाता है। हम ये डिमांड करते हैं अखिलेश यादव जी से, ममता बनर्जी जी से और पूरे हिंदुस्तान में जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां हैं उनसे कि ये सदन में इस बात को उठाएं कि आर्टिकल 341 के पैरा 3 से प्रेसिडेंशियल ऑर्डर हटाया जाए ताकि सबको उसको लाभ मिल सके। और अति पिछड़ा आयोग गठन, जो भी कांग्रेस की जहां सरकार है पूरे देश के अंदर वहां, और जो भी सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों की जो सरकार है, या एनडीए हो या इंडिया गठबंधन हो, इन दोनों की जहां सरकारें हैं जिन प्रदेशों में अति पिछड़ा आयोग गठन हो ताकि हमारे लोगों को भी, जो इसलिए कि बाबा भीमराव अंबेडकर ने जो उसका आरक्षण का प्रावधान था उसमें यही था कि सत्ता से मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, उनके आर्थिक विकास के लिए, उनकी शैक्षणिक विकास के लिए जो उन्होंने आरक्षण का प्रावधान दिया। जब धर्म के आधार पे हमको आरक्षण दे नहीं सकते तो धर्म के आधार पे हमारा आरक्षण कैसे छीन सकते हैं? संवैधानिक सवाल है। और राहुल गांधी जी से मैं कहना चाहता हूं, जिस तरीके से आज वोट चोरी के नाम पे आज पूरे देश के अंदर एक हंगामा मचा रखा है, पीसी करके चिल्ला रहे हैं कि चुनाव आयोग ने वोट चोरी करके सत्ता पे माननीय मोदी जी बैठ गए, तो मैं कहना चाहता हूं कि इस मुद्दे पे भी राहुल गांधी को चिल्लाना पड़ेगा कि इनके पूर्वजों ने भी हमारे साथ संवैधानिक अधिकारों का जो हक तलफी किया है, इस पे अपना स्टैंड क्लियर करें और बताएं कि हमारा आरक्षण की लड़ाई वो अपने सांसदों से, अपने राज्यसभा सांसदों से सदन में इस बात को उठवाएं और उठवा करके, अगर हमारा वो, हम वोट की मशीन नहीं है मुसलमान, हम अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए, संवैधानिक अधिकारों के लिए सड़क से संसद तक मौलाना आमिर रसादी के नेतृत्व में लड़ने का काम करेंगे इंशाअल्लाह। आर्टिकल 341 से धार्मिक प्रतिबंध हटाना होगा, हमारी मांगे पूरी हो, ये लड़ाई है, बोल रसादी हल्ला बोल,
लिए फिलहाल इतना ही काफी। बने रहिए हमारे साथ। छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज़ 9 भारत पर अब चाहूंगी इजाजत। नमस्कार।